वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। इसको ए के स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। भुजा को ए से सूचित करते हैं, ठीक। अगर वर्ग का परिमाप कहेगा तो वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, या ऐसे करके 4 गुने ए, इसको ए भी लिख सकते हैं, या 4 गुने भुजा भी लिख सकते हैं, 4 गुने भुजा भी लिख सकते हैं, या 4 गुने ए भी कर सकते हैं, अर्थात 4 4 4 ए कर सकते हैं, 4 ए कर सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है। वर्ग का विकार, तो वर्ग का विकार क्या होता है या आप खुद बताइएगा, क्या आप इसका आंसर कमेंट में करेंगे, ठीक है। ऐसे अब आगे निकालते हैं घन का आयतन। क्या? घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन भुजा क्यू होगा। का घन का आयतन होगा भुजा क्यू होगा। घन का आयतन भुजा क्यू। अब कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। अब कह रहा है घन का विकार। घन का विकार क्या होता है? घन का विकार √3 गुने भुजा। क्या होता है? √3 गुने भुजा। क्या होता है? √3 गुने भुजा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? घन का पाँच पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले से लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ठीक। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन में आगे, तो घनाभ का आयतन भी देख लेंगे, कोई दिक्कत। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन एल गुने बी गुने एच। क्या होता है? एल गुने बी गुने एच। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एल एच, यह होता है फार्मूला घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब घनाभ का विकर्ण कहेगा तो यही को रूट में कर देंगे, एल स्क्वायर कर देंगे, बी स्क्वायर कर देंगे, प्लस एच स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ तक नहीं कोई दिक्कत है तो आगे चलते हैं, ठीक है। बेलन का आयतन पर कहाँ चलते हैं? बेलन का आयतन क्या कहते हैं? बेलन को आयतन को समझते हैं, ठीक। बेलन का आयतन क्या कर रहा है? बेलन की आयतन, तो बेलन के आयतन क्या होता है? पाई स्क्वायर एच होता है, पायर स्क्वायर एच होता है। अगर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे तो 2 पाई आर एच होगा। क्या होगा? 2 पाई आर एच होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इंटू करके और प्लस एच कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक? यह मतलब इसी का फार्मूला है, ठीक। शंकु का आयतन पूछ रहा, क्या करा? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यह फार्मूला होता है, ठीक। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, यह शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहेगा? पाई आर इंटू एल प्लस आर, यह आंसर है, ठीक। नीचे नहीं बनाया, यह देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल। अगर शंकु का आयतन पूछेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर एल, आयतन पूछेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, एल प्लस आर, एल प्लस आर, क्या होगा? एल प्लस आर होगा, ठीक। आगे चलते हैं। आप पूछ रहा है का गोला के, का पूछ रहा है? गोला का गोला के पूछ रहा था, गोला के आयतन पूछ रहा है, तो गोला के आयतन 4/3 होगा। गोला का आयतन 4/3 होगा। अब पाई आर क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पाई आर क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे चलते हैं। अब कह रहा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा था, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, या 4 पाई आर स्क्वायर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे कहेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3
पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक घटा देना है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो एक बढ़ा देना है। अगर गोला में पूछेगा संपूर्ण पृष्ठीय मतलब सभी, तो 3 कर देना, यानी 1 घटा देना 4 में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। आप पूछ रहा है गोला का आयतन को, आप पूछ रहा है गोला का आयतन, तो इसका आधा कर दो, 4 के आधा 2, 3 को 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर पाई आर स्क्वायर क्यू है तो पाई आर स्क्वायर क्यू कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो, अब यहाँ कहा क्या रहा, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कर देंगे, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसको आधा कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर ऐसी है, ये है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2, देखो इसको आधा किया था कितना जाए 2, तो 2 पाई आर स्क्वायर। बस इतना ही था। अब वृत्त और अगला लाएंगे प्रश्न। तो इस चैनल से बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखना, सपोर्ट करना मेरे भाई।